हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी आरआरबी पीओ और क्लर्क की जो सीरीज़ है वो चल रही है। आज हमारे पास उसमें नंबर सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका पहला लेक्चर आज हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो रॉन्ग नंबर सीरीज का हमारे पास प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आप सबके साथ ये रहा। कहते हैं जी, आपके पास क्वेश्चन है 152, 152, 76, 90, 114, 228 और 570। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सीरीज जो दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंस चेक करता हूँ तो ये 76 है, मतलब ये आधा हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा सीधा। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर ये हाफ है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, फिर ये 1.5 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। यही पैटर्न बन सकता है, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई पैटर्न यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता। ठीक है। तो 76 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 76 ओवर हियर, और इसका जो आधा है, जब 38 आप इसमें ऐड करेंगे तो देखो आपके पास 114 सीधा सीधा आएगा। तो बच्चों आपके पास जो आंसर है वो 90 आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 90। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास है 5, 32, 16, 140, 105 और 448। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए कि इसका जो डिफरेंस है बच्चों वो आपको दे रखा है 27 ऐड हो रहा है, और माइनस आपका यहाँ पे हो रहा है बच्चों 16, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे ना 343 आपको दे रखा है, 343 ये ऐड हो रहा है, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है आपका कुछ, यहाँ पे भी कुछ माइन ऐड हो रहा है आपका, जो भी है 16 अगर ये ऐड करेंगे तो विल हैव लाइक 126, और यहाँ पे आपके पास जो माइनस हो रहा है दैट इज 35 सॉरी। तो अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें तो देखिए ये एक्चुअली 3 का क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं। उसके बाद 126 है, अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो मेरे हिसाब से 5 का क्यूब बन जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं 139 ले लूँ तो इट कुड बी लाइक, यहाँ पे एक कम करूंगा तो मैं यहाँ पे एक बढ़ा सकता हूँ ना 36, तो वो कंसिस्टेंटली 6 का स्क्वायर बन जाएगा आपका, और ये 7 का क्यूब ऑटोमेटिकली है ही। तो देखो एक पैटर्न जो है वो सेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपके पास पहले बच्चों आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो 140 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए था 139 ओवर 140। ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये काफी इजी पैटर्न है, इसको चलते हैं पकड़ते हैं। 80, 100, 121, 144, 169, 196। देखो ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर है, सॉरी 9 का स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों ये 81 आ जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 14 का स्क्वायर है, 16 नहीं है, 14, 13, 12 सारा, तो 9 का स्क्वायर है, आंसर आएगा 80। 80 इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, वो है 12, 39, 164, 500, 1236 एंड 256। तो आप इसको एक बार जरा सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपको अराउंड 27, जो कि 3 का क्यूब है। ये आपको दे रखा है कुछ 125, जो कि 5 का क्यूब है। तो 3 5 के बाद आपके पास 7 का क्यूब आ जाना चाहिए, यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा, यहाँ पे 343। व्हेन यू ऐड 343 टू 164 यू विल हैव 507। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत हो रखा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है 500 जो है वो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, और इसका सीधा सीधा आंसर बच्चों वो आपके पास आएगा 500। ठीक है जी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक बार इसको सब ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 251, 276, 257, 271, 261, 266। ये हो रहा है 25 बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा देखा जाए तो ये 5 कम कर रहा है,
ये 5 को बढ़ा रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो ये 10 को बढ़ा रहा है, 10 को कम कर रहा है सॉरी। तो इसका मतलब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इस तरह से चल रहा है। तो जहां तक ये पैटर्न मुझे भी दिखाई दे रहा है, ये 5 का टेबल चल रहा है, मतलब 5 कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से माइनस का 20 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 256 आना चाहिए, बट यहाँ 257 है। बट अगर मान लीजिए चलो मैं 15 इसमें ऐड करता हूं तो परफेक्टली 256 में 15 ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट 271 बनता है। दैट मीन्स द आंसर इज ये 257। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विच इज 257। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए ट्राई कीजिए इस बार सारे। क्वेश्चन है आपके पास 28, 35, 42, 70, 98 और 133। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ भी 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ 28 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 28 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 35 ऐड हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 2 बार 7 हो 2 बार 8? तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मल्टीपल 7 का ही चलेगा, तो ये 28 35 तो कंफर्म है कि ये सही हो सकता है ये 7। अब इसी के बेस पे अगर मैं यहाँ पे करूँगा 14 होता है, यहाँ 21 होता, तो यहाँ 28 कंफर्म था, मतलब इसका 7 मुझे इसको देना है यहाँ से निकाल के। तो अगर मैं इसका 7 आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पे 7 बढ़ाने से मुझे 49 मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 40, जिसको हमने लिखना था 49, इसकी जगह पे 49 आना था। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके पास होते हैं या रोंग नंबर जो सीरीज होती है वो नंबर सीरीज के पैटर्न को देखकर ही बनती है। तो आपने नंबर सीरीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप रोंग नंबर सीरीज को मेंटेन कर पाएंगे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 का सेट है। चलिए ट्राई कीजिए सारे। पाँच, 6, 16, 50, 244, 1245, ये आपके पास नंबर है। तो देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बच्चों, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 34 बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको कंसिस्टेंटली एकदम से एक इंक्रीज देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई तो होगा, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पे होने वाला है। तो हम बीच में से कोई एक नंबर उठा के नहीं देखते, चलो क्या आपका कहाँ गलत हो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो डिफरेंस है ये इंटू 1 + 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटू 2 + 4 यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये दिखाई दे रहा है कि आई थिंक, चलिए 4 भी मेरे ख्याल से 2 का स्क्वायर हो सकता है कि अगर इसको कंसिस्टेंटली देखा जाए। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 + 4 है तो 1 4 है, तो कुछ और भी हो सकता है। चलो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्या दे रहा है आपको, इंटू 5 + 25 दे देगा ये, तो मतलब इंटू 5 + 5 स्क्वायर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब ये इंटू 1 + 1 स्क्वायर, इंटू 2 + 2 स्क्वायर, तो इंटू 3 + 3 स्क्वायर मेरे हिसाब से यहां पे होना चाहिए, और ये इंटू 4 + 4 स्क्वायर बन जाएगा। कंसिस्टेंटली देखो ये इंक्रीज चल रहा है, तो 16 × 48 और 9 57 जो है मेरे पास आंसर आना चाहिए 57। तो 50 की बजाय मेरे पास जो आंसर था वो बच्चों 57 होना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे 10 दे रखा है, ट्राई कीजिए इसको 19, 37, 73, 150 और 289। तो ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, देखो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, और अगर नंबर कोई कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और एकदम से मोड ले रहा है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ नंबर है जो प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीपल तो आएगा पक्का। तो अगर ये ध्यान से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये इंटू 2 - 1 पॉसिबल है,
इंटू 2 - 1, देखो लो पैटर्न भी मिल गया हमारा। तो इसका मतलब यही पैटर्न जो है आइडेंटिफाई हो सकता है, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको इंटू 2 अगर -1 कर दूं बच्चों तो कोई गलत नहीं है, 73 है। और 73 को जब इंटू 2 -1 करूंगा तो 73 2 ज़ा 146 -1 145 यहां पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है और ये सही है। तो 145 जो है मेरे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सिक्सटी वन 134 207 300 385 और 500। ठीक है, तो यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बेटा 73 का। और यहां पे डिफरेंस देखने को कुछ मिल सकता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा है, ये कुछ कंसिस्टेंटली कुछ है जो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। 61 130, ये भी 73 का डिफरेंस है, ये भी 93 का डिफरेंस है ना। ये 85 आ रहा है, ये आपको 125 आ रहा है। तो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि जैसे 61 है, इट कुड बी लाइक 31 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, कुछ ऐसा हो सकता है क्या। ये कितना है 61, ये देखो 31 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस या +2 कर लो उसको, 31 नहीं आएगा यहाँ पे, 33 आना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो 35 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 3, कुछ ऐसा हो सकता है। 207 बन रहा है, बन रहा है। तो ये पैटर्न मेंटेन होके चल रहा है। और जब कोई पैटर्न मेंटेन होके चलता है, ये थोड़ा ना आइडेंटिफाइड पैटर्न है, मतलब अलग सही है कुछ, तो इसको हम स्टार देते थे। मतलब इस तरह के पैटर्न, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप लोग नंबर सीरीज बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 5 क्वेश्चन अगर आपको सेट में आ रहे हैं तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन कई बार नहीं बनता, वो इसी तरह के गंदे पैटर्न होते हैं, वो पकड़ में ही नहीं आते कि क्या है। ठीक है, तो 2 4 6 8 आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का 4, ये बन जाएगा पूरा, ये सही जा रहा है। 39 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 5, देखो 385 बन भी रहा है। तो 41 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस का 6, ये आना चाहिए। और ये कंफर्मेशन में यही आंसर है, तो आंसर आपके पास आएगा बच्चों 500। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो आपके पास इस 9th क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आपके पास आएगा 500। यही पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। ठीक है, तो 500 इसमें क्लियर होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ट्राई कीजिए इसको सारे, ये तो इजी पैटर्न है, बनाइए इसे। वन 8 56 332 1680 6720। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लाई बाय 8 है, ये मल्टीप्लाई बाय 7 है, ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो 336 आना चाहिए था। तो अगर 336 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूँगा तो एग्जैक्टली 1680 ही बनेगा, क्योंकि इससे मेरे पास ये 1660 बनेगा। तो बस यही आंसर है, तो आंसर आएगा 332। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर बच्चों। तो यहाँ पे ये गलती यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई हुई है। खैर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर।
ट्राई कीजिए सारे। छब्बीस, 62, 122, 214, 338, 506। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हुआ ये क्वेश्चन। 26 को हम 3 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 64 -2 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब -3 लिख सकते हैं, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब -2 लिख सकते हैं, 7 का क्यूब 343 -5 लिख सकते हैं, और 8 का क्यूब 512 -6 लिख सकते हैं। तो ये जो है रिजल्ट हम लोग इनके यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे गलत क्या है? गलत ये है, देखो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही एप्लीकेबल है, ये 2 बार 3 बार है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। तो अगर मैं 6 का क्यूब -4 कर दूंगा तो 216 में से अगर मैं 4 चले जाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट में 212 बचना चाहिए। तो अगर प्यारे बच्चों 212 बचना चाहिए तो 212 इज द राइट आंसर, मतलब कि 214 इज ओके। तो 214 की बजाय यहाँ का रिजल्ट 212 बैठ। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए 295, ट्राई कीजिए इसको सारे पहले एक बार। यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 234 है बच्चों, यहाँ पे 185 है बच्चों, और यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो 25 कम कर दिए, यहाँ पे कितने कम है? आई थिंक 36 कम कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे कितने कम है बच्चों? 1549 यहाँ पे कम कर दिया मैंने। तो मतलब कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है और इजी सा लग रहा है। और जब पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो और बहुत ही सरल सा लग रहा हो तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे बच्चों 6 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे बच्चों 7 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म आपके पास बच्चों 8 का स्क्वायर आएगा 64। और व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 64 फ्रॉम हियर यू विल हैव टू गेट 121। और जब यहां से उठाओगे तो 81 माइनस आएगा तो 9 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब यही लफड़ा है। तो गड़बड़ आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रही है। तो जो गड़बड़ है वो 120 है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120। ठीक है, बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन, 9, 56, 228, 464, 928। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे कुछ डिफरेंस, मतलब बनेगा तो मल्टीपल। बनाना तो देखो हमें इस क्वेश्चन को सिंपली भाषा में मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको लिखूं इंटू 8+1, क्योंकि 9 6 54 होता है, +2 हो जाएगा क्योंकि बीच का नंबर है, इंटू 4+3 होना चाहिए, है ना? या फिर 56 चौके कितने होता है, 224, और 224 4 28, तो यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ऐसे चल रहा है, 2 का मल्टीपल पे चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटू 5 प्लस इंटू 864 इंटू 2 प्लस, सॉरी इंटू 2 प्लस में 8। तो अगर ये आएगा तो इंटू 2 करेंगे तो 256 आएगा। 256 प्लस 8 कितना होता है, 464, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए इंटू 0 प्लस में
16। तो प्लस में 16 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपके पास वो 480 आ जाना चाहिए, क्योंकि इंटू 0+1 करेंगे, ठीक है। उतना ही जो डिफरेंस है वो उससे लिया जाएगा, ठीक है। तो 480 की बजाय यहाँ पे सॉरी 16 ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटू 0+16 करेंगे ना, तो रिजल्ट में आपके पास 16 बचना चाहिए। और यहाँ पे इसका मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 928। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और तो तरीका नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों? फोर्टी 66, 47, 70, 45 एंड 42, 72 सॉरी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो ध्यान से, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, प्लस किया है। यहाँ पे 19 माइनस किया है। यहाँ पे आपको दिया है कुछ 23 प्लस करके, तो यहाँ पे माइनस करके 29 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 41 आना चाहिए। तभी आप जब प्लस करोगे 31 का तो आपके पास एग्जैक्टली 72 आ रहा है। 31 मतलब प्राइम नंबर्स के हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 41 आना चाहिए कई जैसे, मतलब 45 इज द राइट आंसर। बट थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज और चेक करूं तो 47 से 2 कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे 4 ज्यादा है, तो अगला भी 4 ज्यादा होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे 74 होता। अब पता नहीं ये आंसर है ये, तो यहाँ पे 2 आंसर मिल चुके हैं, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो जहां तक एक कंसिस्टेंटली वाला जो सिंपल तरीका मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि प्राइम नंबर जो है वो आपके प्लस माइनस के साइन में चल रहे हैं, बस उसी के हिसाब से आप उसे चलाते रहो, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। एटीन, 21, 48, 153, 624 एंड 3136। तो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी एक बात थी। वो कहता है जी इंटू 1+3 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है इंटू 2+6, और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा इंटू 3। तो 3 का पारा चल रहा है, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है। चलो एक बार देखते हैं, इंटू 4 करेंगे तो इंटू 5 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 5, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 6 5 30, 3120 और प्लस 16, है ना। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये इंटू 4+12 आ रहा होगा, तो 15 चौका 60, 4 थे 12 24। ये देखो इंटू 1 2 3 4 और 3 का टेबल चल रहा था, यहाँ पे 15 होना चाहिए था, तो यहाँ का रिजल्ट 31 35 होना चाहिए था, और हमें गिवन करें 31 36, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो ध्यान देंगे, 117 दे रखा है आपको, 120, 125, 136, 161 और 215। ऐसे क्वेश्चन में कभी मल्टीपल नहीं होता, यहाँ पे ना डिफरेंस के साथ कुछ क्राइटेरिया गया। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 2 का स्क्वायर -1 हो सकता है, 2 का क्यूब -3, 2 की पावर 4 -5, देखो डिफरेंस भी आ रहा है, 2 की पावर 4 16 होता है। फिर 2 की पावर 5 32 -7 25, ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास बन जाना चाहिए 2 की पावर 5, है ना। ठीक है, ये 54 है, तो 2 की पावर 6 -1, 2 की पावर 5 32 दूनी 64, ये होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर आएगा 215। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आंसर इज 215। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन। तो वी हैव 10 10 15 30 75 230 एंड 787.5। तो देखो ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 1.5 है,
ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2.5 है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए था। तो 3 होने के हिसाब से यहाँ पे 225 आता। हो गया भैया आंसर। तो आंसर आएगा इसका 230। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।